2007 में भूमि अधिग्रहण हुई थी केजीपी के लिए हमारी 24 गांवों की, 15 गांव पलवल के हैं, 9 गांव फैजाबाद ज़िले के हैं। 2008 में उसका अवार्ड हुआ था, 2010 में फर्स्ट राउंड अवार्ड, 12 में सेकंड और 2014 में थर्ड राउंड। लेकिन उसके ऊपर जो 30% सोल्यूशन राशि है वो हमको प्रशासन ने नहीं दी। मौजूदा लोग यहाँ घर के मुखिया यहाँ आए, अगर ऐसा नहीं होगा तो 26 जनवरी को सारे लोग आएंगे, भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब ज़मीन हमारी है, आज सरकार कानून की बात कर रही है कि भाई हम फसल के लिए कानून बना रहे हैं, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो कानून क्या करेगी फसल। आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे यह सभी किसान पलवल और फरीदाबाद के हैं, जिनकी जमीनें 2007 में केजेपी एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहण की गई थी। किसानों का आरोप है कि मुआवजा राशि में से 30% सोल्यूशन राशि यानी बढ़ा हुआ मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। किसान सुभाष भाटी और राजेश भाटी ने बताया कि 2007 में पलवल और फरीदाबाद के 24 गांव के किसानों की केजेपी एक्सप्रेस वे के लिए सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसमें 15 गांव पलवल के और 9 गांव फरीदाबाद के शामिल थे। उन्होंने बताया कि 2010 में फर्स्ट अवार्ड, 2012 में दूसरा और 2014 में तीसरा अवार्ड दिया गया था, लेकिन बाद में इस पर 30% सोल्यूशन राशि नहीं दी गई, जिसको लेकर वह लोग हाई कोर्ट में गए और 2017 में किसानों के हक में फैसला सुनाया गया। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी फिर से हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट ने एडीसी को नियुक्त कर दिया, जिन्होंने किसानों के हक में अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 2017 के अनुसार किसानों की 1285 करोड़ राशि बकाया है, जिसको लेकर किसानों के 3000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी बढ़ी हुई मुआवजा राशि नहीं मिली तो 26 जनवरी को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। 2007 में भूमि अधिग्रहण हुई थी केजीपी के लिए हमारी 24 गांवों की, 15 गांव पलवल के हैं, 9 गांव फैजाबाद ज़िले के हैं। 2008 में उसका अवार्ड हुआ था, 2010 में फर्स्ट राउंड अवार्ड, 12 में सेकंड और 2014 में थर्ड राउंड। लेकिन उसके ऊपर जो 30% सोल्यूशन राशि है वो हमको प्रशासन ने नहीं दी। उसको लेकर सभी किसान हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने मार्गदर्शन डीआरओ साहब को किया। डीआरओ साहब ने 2017 में वो सभी किसानों के और कानून को देखते हुए किसानों के पक्ष में फैसला दिया और एनएचआई उसके बाद फिर हाई कोर्ट चलेगी और फिर उनको दोबारा से मार्गदर्शन दिया, एडीसी साहब को नियुक्त किया। और 2019 में जितेंद्र दहिया जी एडीसी साहब थे, उन्होंने पलवल और फरीदाबाद के सभी किसानों के पक्ष में वो फैसला दिया। उसके बाद वो देश के सबसे बड़े कानूनविद जो होते हैं, एजी वगैरह जो भी कहते हैं, एडवोकेट जनरल, वहाँ से राय ली और उन्होंने भी ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, लेकिन बार बार वो हमको किसानों को हरासमेंट करते हैं। अब वो सेशन कोर्ट में चले गए हैं। हमारे पैसा पे कोई स्टे नहीं है। जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से हमारा ये कहना है हमारे भोले किसानों का मुआवजा दिया जाए। कितने किसान इसमें हैं जिनका मुआवजा आना है और कितने की राशि लगभग, अगर 1285 करोड़ की राशि है 2017 में। उसके बाद हमारा उसके ऊपर सोल्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट चल रहा है। आज 2021 आ गई है, जो भी उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा वो और प्लस में होगा। और किसानों की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 परिवार इससे प्रभावित हैं, 24 गांव के लोग हैं। और अगर जैसा कहा आपने कि सिर्फ एक झांकी थी, क्या कुछ आगे? ये बिल्कुल झांकी है। मौजूदा लोग यहाँ घर के मुखिया यहाँ आए, अगर ऐसा नहीं होगा तो 26 जनवरी को सारे लोग आएंगे, भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जब ज़मीन हमारी है, आज सरकार कानून की बात कर रही है कि भाई हम फसल के लिए कानून बना रहे हैं, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो वो कानून क्या करेगी फसल की। हमारी ज़मीन ही छीन ली। हमारी ज़मीन के जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, हम भारी विरोध प्रदर्शन 26 जनवरी के बाद जो भी हमारे किसानों का निर्णय होगा वो ठोस निर्णय होगा। आज यहाँ पर पहुँचे हैं ट्रैक्टरों को लेकर, क्या कुछ मांगे हैं और कैसे जो है डीसी को ज्ञापन सौंपा और क्या कुछ नीति रहेगी? देखिए, हमारी ज़मीन अधिग्रहित की थी सरकार ने ईस्टर्न पेरिफेरल केजीपी के लिए। उसमें हमारी जो ज़मीन का मुआवजा था 16 लाख रुपए 2008 में दिया गया। फिर हम कोर्ट चले गए, बढ़ते बढ़ते 72 लाख रुपए हमें मिला। लेकिन सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया और हमें सोल्यूशन उस पर नहीं दिया, जो 30% बाई लॉ बनता है। उसकी मांग को लेकर के हमने डीआरओ के पास 2 बार, हाई कोर्ट से लेकर के एडीसी के पास हम 5 बार उस केस को जीत चुके हैं, लेकिन बार बार हमें सरकार हरास करती है। 2009 में
5 फरवरी 2019 को एडीसी जितेंद्र दहिया जी थे यहाँ पर, किसानों पक्ष में फैसला किया और उन्होंने कहा किसानों का सॉल्यूशन बनता है। लेकिन पिछले 2 सालों से आज तक भी हम ऐसे ही भटक रहे हैं। आज हम माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई डीसी साहब आप हमारी पेमेंट दिलवाइए, या तो 10 दिन में हमारा मामला सुलझ जाए, अन्यथा हम किसान जो हम पूरे देश के संविधान का सम्मान करते, तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगा लगा करके सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर के इसी ग्राउंड में आकर के परेड में शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ जब आप गांव से निकले ट्रैक्टरों को लेकर, कितने किसान हैं इसमें शामिल और कहाँ जो है पुलिस व्यवस्था थी, कैसे रोका गया, वो सारी बताइए। देखिए, सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पर आए। ये जो किसान यहाँ है, ये वो किसान है जिनके पीछे सैकड़ों लोग हैं। ये सारे आंदोलनकारी, नेतृत्वकारी लोग हैं। और जगह जगह पुलिस की व्यवस्था हमें मिली, वहाँ पर कुछ बैरिकेड भी लगे, लेकिन यहाँ पर हमारे ट्रैक्टर भी यहाँ रोक दिए गए हैं। अब हम डीसी साहब को ज्ञापन अभी हमने दिया है और हम यही मांग करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब तो कि भी किसानों का पैसा बनता है, तो मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे पैसे को दिलवाए। 10 दिनों का टाइम दिया, अल्टीमेटम दे रहे हैं जी। आप, उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? क्या कुछ जो किसानों की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध में या कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी हम 10 दिन बाद इसी ग्राउंड पर 26 जनवरी को आएंगे और ट्रैक्टर की परेड में हम शामिल होंगे। यहाँ ट्रैक्टरों की परेड जो 26 जनवरी की होनी, हम भी परेड में शामिल होकर के विरोध करेंगे कि हमारे पैसे नहीं। उसके बाद फिर अगली रणनीति होगी हमारी। आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ।